Good morning दोस्तों. Today I am going to teach you importance of root stock in the plant propagation. जैसे कि आप लोग जानते हैं पौधों का प्रसारण मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट इज नोन एज प्लांट प्रोपगेशन. पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करना जो है पौधों का प्रसारण कहलाता है और इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन जो मेन तरीके हैं वो सिंगल प्लांट एंड डुअल प्लांट. जो ये सिंगल प्लांट के द्वारा जब एक पौधे के द्वारा कटिंग या लेयरिंग या डिवीजन इत्यादि प्रसारण की तकनीकें अपनाई जाती हैं तो उसे हम सिंगल एक प्लांट की आवश्यकता होती है. लेकिन एक ऐसी विधि है जो कि रोपण या कलकायन जिसे हम कहते हैं, इसमें दो पौधों के डिफरेंट पार्ट्स को हम यूनाइट करके एक नया पौधा तैयार करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग और बडिंग. नीचे जब दो पौधों के पोर्शन को हम यूनाइट करते हैं तो एक को हम मूलग्रंथ कहते हैं और दूसरे को साइन कहते हैं. जैसे आप लोग जानते हैं रोपण और कलकायन में जो साइन हो वो एक बड के रूप में यूज होती है. लेकिन जब हम रूट स्टॉक यूज करते हैं मूलग्रंथ, तो मूलग्रंथ का क्या महत्व है रोपण में. जो पौधा हम तैयार करते हैं तो पौधों को तो नीचे वाले पोर्शन का तो हम द पोर्शन ऑफ द ग्राफ्टेड प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कीपिंग द ग्राफ्टेड प्लांट फ्रॉम द इन द ग्राउंड. Established in the ground is known as root stock or simply root stock. The importance of root stock क्या है? जैसे root stock is the lower portion of the graft which developed into the root system of the grafted plant. जो रोपित पौधा होता है, रोपण द्वारा तैयार किया हुआ पौधा, उसके निचले भाग को हम root stock या simply root stock कहते हैं. Root stock are being used in plant propagation for मोर देन 20 सेंचुरीज. लगभग 20 शताब्दियों से पौध प्रसारण में मूल ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है. द रूट स्टॉक में बी ए सेम और डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द साइन. द यूज ऑफ रूट स्टॉक इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फ्रूट प्लांट. जैसे कि आप लोग जानते हैं मूल ग्रंथ जो साइन होती है, जैसे कि आप जानते हैं तो हम भागों को यूनाइट करते हैं. ये लोअर पोर्शन नए ग्राफ्टेड प्लांट का, और यहाँ पे हम कोई शाख जोड़ते हैं, यहाँ पे इसको यूनाइट करते हैं. तो ये जैसे कि आप लोग जानते हैं हर पौधे का जो बोटैनिकल नेम होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक जेनस और दूसरा स्पीसीज. इसमें ऑन द बेसिस ऑफ समरूपता के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिकल हेरिडिटी करेक्टर उनको ग्रुप किया जाता है जेनस और स्पीसीज में. अगर उनके गुण ज़्यादा नज़दीकी हैं तो एक ही स्पीसीज में बिलोंग करते हैं. थोड़ा सा गैपिंग है गुणों में तो केवल जेनस सेम होता है. तो अगर एक ही स्पीसीज के रूट स्टॉक और साइन है तो उनमें जो है कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होगी. निश्चित रूप से जैसा कि आप लोग देखते हैं मनुष्य में जो होता है पंडित में शादी करता है, जो जैसा भी जाति होते हैं, तो ये एक नेचुरल चीज़ है. गैपिंग भी होती है जेना, तो उसमें इसलिए गुण मिलाए जाते हैं शादी वगैरह में. तो इसी प्रकार से स्पीसीज अगर सेम है तो उसके कंपैटिबिलिटी के ज़्यादा चांसेज होते हैं, उनमें आपस में सहमति बनाने में आसानी होती है. टाइप्स ऑफ रूट स्टॉक अगर हम मूल ग्रंथ के प्रकारों को देखें तो नंबर 1 है सीडलिंग रूट स्टॉक. सीड माने होता है बीज. जब बीज द्वारा कोई मूल ग्रंथ तैयार किया जाता है तो उसे हम सीडलिंग रूट स्टॉक कहते हैं या बीजू मूल ग्रंथ कहते हैं. दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द सीड्स. ये द सीडलिंग रूट स्टॉक आर डेवलप्ड फ्रॉम द सीड. जो बीजू मूल ग्रंथ होते हैं वो बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं. द रूट स्टॉक आर रिलेटिवली सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस. ये मूल ग्रंथ जो होते हैं बहुत ही साधारण तथा बहुत ही कम लागत में तैयार किए जाते हैं. आसानी से बीज को बो देते हैं और हमारा मूल ग्रंथ तैयार हो जाता है. रूट सिस्टम इज डीप. इन दिस द सीडलिंग रूट है रूट सिस्टम डीपर रूट सिस्टम. इनमें जो जड़ें होती हैं वो
गहराई तक प्रवेश करती हैं और काफ़ी डीप रूट सिस्टम होती हैं, गहरी जड़ होती हैं जाने वाली। तो इसमें पौधा जो है स्ट्रांग रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसे इस्टाब्लिश होने। मोस्टली यूज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट। जितने भी ट्रॉपिकल हैं उस प्रदेश से फल वाले पौधे जैसे आम है, कटहल है, ये सब पौधे इनमें ज़्यादातर आपका सीडलिंग रूट स्टॉक यूज होते हैं। तथा सब ट्रॉपिकल फ्रूट जैसे आपका नींबू और ये पौधे जितने हैं इनमें भी ज़्यादातर सीडलिंग रूट स्टॉक का हम प्रयोग करते हैं। हैव एन एडवांटेज दैट प्लांट्स डू नॉट रिटेन वायरसेस अकरिंग इन पेरेंट प्लांट। इसमें जो सीडलिंग बीजू मूलतंत्र होते हैं इसमें एक एडवांटेज रहता है या गुण रहता है कि इनमें जो वायरस रहता है पेरेंट प्लांट में जिससे कि हम बीज लेते हैं वो इसमें नए जो बीज द्वारा पौधे तैयार करते हैं तो उसमें उनमें आने की संभावना बहुत ही कम रहती है, नगण्य रहती है। वायरस जो है पेरेंट प्लांट का उसमें प्रभाव नहीं होता ऑफस्प्रिंग में। एंड हैव दिस एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन व्हिच मे लीड टू वेरिएशन इन परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल। लेकिन इसमें एक अवगुण पाया जाता है बीजू रूट स्टॉक में, बीजू मूलतंत्र में, कि इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें हेरिडिटी भिन्नता पाई जाती है। अगर आप किसी पौधे द्वारा बीज ले करके नया पौधा बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसके जो मियोसिस डिवीजन होता है और विभाजन होता है, जिससे उसमें हाफ करेक्टर मदर प्लांट के हाफ जो है मेल पेरेंट्स के आते हैं और इस प्रकार से उसके जो जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, हेरिडिटी कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। और ये अगर आप उस पर कोई साइन, एक ही प्रकार के साइन उसमें विभिन्न रूट स्टॉक में आप ग्राफ्ट करते हैं तो उनमें भी परफॉर्मेंस जो है यील्ड वगैरह में बदल जाता है, यील्ड सेम नहीं होती। तो इस प्रकार से आप देखते हैं अगर बीजू मूलतंत्र पे हम एक ही प्रकार का साइन ग्राफ्ट करते हैं तो उनके यील्ड में जो है डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। बिकॉज द चेंज ऑफ द जेनेटिकल कैरेक्टर ऑफ द रूट स्टॉक विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सीड। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लोनल रूट स्टॉक। क्लोनल रूट स्टॉक क्या होते हैं? तब root stock which propagated vegetatively are known as clonal root stock, इन्हें हम clonal root stock कहते हैं। These also include those propagated through zygotic seeds। जो zygotic seeds होते हैं, दो प्रकार के सीड होते हैं, जैसे कि आप लोग जाते हैं गार्नेटिक सीड्स एंड जाइगोटिक सीड। तो जो जाइगोटिक सीड्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स मिल करके जब जाइगोट बनता है और उससे सीड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पार्थेनोजेनेटिक है, पॉलीएम्ब्रियोनिक है एंड एपोमेट्रिक सीड। दीज आर आल्सो रिजेंबल टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड रूट स्टॉक डेवलप्ड बाय दीज मेथड्स आर आल्सो नोन एज क्लोनल रूट स्टॉक। These are available in mostly temperate fruits। ये जो हैं टेम्परेट फ्रूट जैसे आपका सेब है, नाशपाती है, चेरी है, पियर है, प्लम है, इनमें पाए जाते हैं। जितने भी आपके टेम्परेट फ्रूट हैं, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में उत्पन्न किए जाने वाले पौधे उसमें ज़्यादातर जो हैं क्लोनल रूट स्टॉक के द्वारा उनमें प्लांट प्रोपगेशन की या ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक, अगर हम मूलतंत्र के कम महत्व देखें, देयर आर सो मेनी इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक। अगर हम इस प्रकार देखें, द रोल ऑफ रूट स्टॉक एंड इट्स यूज इन डिफरेंट रूट क्रॉप्स हैज सिग्निफिकेंट impact on fruit crop production by influencing canopy architecture, nutritional uptake, flowering, yield and fruit quality। अगर हम रूट स्टॉक का रोल देखें फ्रूट में तो इसमें बहुत आगे महत्व रखता है, क्योंकि इसका जो कैनोपी है, जो आपका ये कैनोपी होता है, जितना भी इसका पूरा डेवलप होता है, इसे हम कैनोपी कहते हैं। और ये रूट स्टॉक पे क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि कैनोपी उसकी कैसे बनेगी, पूरा छत्ता कैसे डेवलप होगा।
इसके अतिरिक्त न्यूट्रिशनल अपटेक, ये भूमि से पोषण तत्व कितना अधिक शोषित करेगा ये भी रूट स्टॉक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। थर्मल स्ट्रेस तथा ये टेम्परेचर को कितना टॉलरेट करेगा ये भी उसकी रूट स्टॉक के सैलिनिटी, भूमि की जो सैलिनिटी पीएच है उसको कितना टॉलरेट करेगा तथा न्यूट्रिशनल स्ट्रेस तथा पोषण में अगर कोई कमी रह जाती है तो कितना उसको इम्यूनिटी उसमें रहती है, ये इम्यूनिटी भी दर्शाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बिसाइड्स इट कैन आल्सो कन्फर्म बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज सॉइल पैथोजन, थर्मल स्ट्रेस, सैलिनिटी एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें फ्लावरिंग यील्ड वगैरह की क्वालिटी का भी द्योतक है ये। और अगर हम देखें इसके अतिरिक्त जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस है, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जो जीव जंतुओं संबंधी होता है या डिजीज संबंधी होता है, जैसे इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं उसको हम बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। और एबायोटिक का मतलब होता है जैसे पीएच है या हवा तूफान इत्यादि है, तो इनसे कैसे रूट स्टॉक रक्षा करता ये है। इसके सॉइल पर और स्ट्रेस सैलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इस प्रकार देखिए आप इसका भी रूट स्टॉक का बहुत बड़ा योगदान है। वन वे टू रिड्यूस आर substantiate these losses in production would be the use of appropriate root stocks which are capable of reducing the effect of external stress on soil। अगर आप एक उचित मूलवंत का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये जितने भी एक्सटर्नल बाहरी आघात हैं उनसे आपके रोपित पौधे को या रोपण द्वारा तैयार किए पौधे को हर हाल में बचाए रखेगा। तो ये इसका मूलमंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। रूट स्टॉक है प्राइमरी रोल इन डिटरमाइनिंग ऑर्चर्ड इफिशियंसी, और बाग की जो क्षमता है उसमें रूट स्टॉक का बहुत बड़ा रोल होता है। निश्चित रूप से एक कॉन्सेप्ट जो चला है हाई डेंसिटी प्लांटेशन का, द प्लांटिंग ऑफ मोर नंबर ऑफ प्लांट देन द ऑप्टिमम नंबर इन ए given area, this is known as high density plantation। it is originated in Europe। यहाँ यूरोप में जो टेम्परेट फ्रूट के लिए विशेष करके ये इसका से शुरू हुई थी। और अब आप देखें तो आम्रपाली मैंगो जैसे आप जानते हैं ड्वार्फ मैंगो है 2.5 मीटर पे उसकी डिस्टेंस पे प्लांटिंग होती है और उसमें लगभग 1600 पौधे एक हेक्टेयर में आते हैं, जबकि दशहरी जो होती है वो 10x10 मीटर में प्लांट की जाती है। तो इस प्रकार से हमें इस समय हाई डेंसिटी प्लांटेशन सेकंड रोपण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और द एरेबल लैंड इज लेसन कम होती जा रही है, क्योंकि निश्चित रूप से जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उन्हें भूमि रहने की आवश्यकता होती है, मकानों की संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमें वी हैव टू अडॉप्ट द हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, जिससे कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन किया जा सके और वी फीड द और ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द ईजीएस्ट वे, हम आसानी से अपने ग्रोइंग पॉपुलेशन को भरपेट भोजन दे सकें। और इसके लिए रूट स्टॉक का बहुत महत्व है। जैसे आम में है यम9 डॉट रूट स्टॉक, ऐसे बिलाइकुलम्बनम है मैंगो में, ओलोर है मैंगो में, ये सब डॉल्फिन रूट स्टॉक हैं। अगर हम इनके में सायन का रोपण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें नंबर ऑफ प्लांट्स मोर नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी अकोमोडेटेड इन ए गिवन एरिया। और निश्चित रूप से हमें ज़्यादा, जब हम ज़्यादा संख्या में पौधे क्षेत्र में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा आय प्राप्त होगी उनके द्वारा बाई एडाप्टिंग ऑफ द मोर यील्ड फ्रॉम द गिवन एरिया। एक निश्चित से ज़्यादा यील्ड प्राप्त होगी और इस प्रकार से ज़्यादा हमको इनकम होगी। नेक्स्ट रूट स्टॉक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल अपटेक एंड प्रोवाइड इंक्वायरेज फॉर द ट्री। अगर आप देखें तो रूट स्टॉक जो है वो पानी तथा जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनके शोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है जमीन से, एंड प्रोवाइड इंक्वायरेज फॉर द ट्री, तथा पेड़ को जमीन से
पकड़ मजबूत करने में रूट स्टॉक का ही रोल होता है। अगर रूट स्टॉक अच्छा नहीं है तो हो सकता है उसमें फंगस लग जाए, बेकार हो जाए या कुछ दिन बाद वो ज़मीन से गिर जाए। तो इस प्रकार से इंक्वायरेज प्रदान करता है रोपेड़ पौधे को। रूट स्टॉक डिटरमाइन ट्री साइज और पेड़ के आकार को भी निश्चित करता है। मेजर इफेक्ट ऑफ रूट स्टॉक ऑन सॉइल कल्टीवेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, ड्वार्फिंग, मीडियम, विगरस। अगर आप देखें तो जो ग्राफिक प्लांट का पढ़ा रहा हूँ मैं, तेज बढ़ा रहा, खराब हो गया पूरा वीडियो, दुष्ट नहीं। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री, ड्वार्फिंग, मीडियम, विगरस। जो रोपित पौधा है, रोपड़ द्वारा पौधा तैयार होता है, उसका ये वेदर इट इज रिमेन ड्वार्फ, बौना रहता है, ये मध्यम रहता है, ये विगरस रहता है, बड़ा रहता है, ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट, फ्रूटिंग, साइज, क्वालिटी, टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट एंड यील्ड। अगर देखें तो रूट स्टॉक ही डिसाइड करता है द साइज ऑफ, क्वालिटी, टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट एंड यील्ड। दो चीज़ होती है, मैच्योरिटी एंड राइपिनिंग। मैच्योरिटी इज द प्रॉपर अटेनमेंट ऑफ द साइज। हर फल का एक निश्चित आकार होता है और उस आकार को पहुंच जाने के बाद ही हम कहते हैं द फ्रूट्स हैज बीन मैच्योर। क्योंकि अगर उसके पहले हम उसको हार्वेस्ट करते हैं निश्चित रूप से हमें यील्ड क्रम प्राप्त होगी। जैसे लैंगला मैंगो है, लैंगला मैंगो का ऑप्टिमम जो वेट होता है 200 ग्राम होना चाहिए। अगर हम उसको 200 ग्राम पहुंचने से पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो कि आम का जो सेलिंग है वो वेट के द्वारा होता है, तौल करके बेचा जाता है और 1 किलो में लगभग 5 आम चढ़ेंगे अगर 200 ग्राम का एक आम है। और अगर उससे हम 100 ग्राम का तोड़ लेंगे निश्चित रूप से 10 आम हमारे जाएंगे 1 किलो में, तो हमें उस हिसाब से इनकम कम होगी। तो इस प्रकार से मैच्योरिटी इज द अटेनमेंट ऑफ द प्रॉपर साइज ऑफ द फ्रूट्स, वेदर इज राइपनिंग इज बिकमिंग आफ्टर मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी में भी फ्रूट स्टॉक का, मूलमंत्र का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यू हैव टू यूज द एप्रोप्रिएट रूट स्टॉक इन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें कोल्ड हार्डनेस, अगर आप अच्छा रूट स्टॉक यूज करते हैं, जैसे सिट्रस में है ट्राइफ्लोर, ये ऑरेंज है, बहुत अच्छा रूट स्टॉक है, कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक है। इस प्रकार से अन्य फलों में कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक पाया जाता है जो टेम्परेट कम होने पे भी पौधे को आसानी से जीवित रखते हैं। तो वी हैव टू चूज द कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक। हाई डिग्री ऑफ कंपेटेबिलिटी विद सॉइल कल्टीवेटर्स, आप हमें रूट स्टॉक ऐसा चुनना चाहिए जिसमें रूट स्टॉक तथा सॉइल में अच्छी कंपैटिबिलिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे वो उनमें जो रूट यूनियन बनती है। आप जैसे उसमें हम जहाँ पे ज्वाइन करते हैं रूट स्टॉक को और सॉइल को, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में मिलाप अच्छा होना चाहिए। अगर मिलाप अच्छा है तो निश्चित रूप से यूनियन अच्छी रहेगी और ये हमारा तेज हवा वगैरह में टूटेगी नहीं यूनियन, और काफ़ी दिन तक हमारा पेड़ जो है जीवित रहेगा। तो शुड बी हाई डिग्री ऑफ कंपैटिबिलिटी विद सॉइल कल्टीवेटर। साग के साथ अच्छी उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मिलाप अच्छा होना चाहिए। डिजीज रेसिस्टेंट, और अब ये रोग प्रतिरोधक भी होना चाहिए। द रूट स्टॉक शुड बी डिजीज रेसिस्टेंट। रूट स्टॉक मूलमंत्र का रूट डिजीज रेसिस्टेंट होना नितांत आवश्यक है। टोलरेंस टू एडवर्स कंडीशन, और जो विपरीत परिस्थितियां हैं, हालात हैं, उनके प्रति इसको सहनशील होना चाहिए। टोलरेंस जो विपरीत परिस्थितियां उनको झेलने की ताकत होनी चाहिए रूट स्टॉक में, मूलमंत्र में। तो आप निश्चित रूप से हमें अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा बाई आवर आर्थ। न्यूट्रिएंट अपटेक, तथा इसको पोषण को ग्रहण करने में बहुत ही अच्छा उसका रोल होना चाहिए मूलमंत्र का। देयर आर मेनी क्वालिटी ऑफ आइडियल। एक जो आदर्श मूलमंत्र है उसमें निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे होने चाहिए, जैसे प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस माने होता है जल्दी पकना या जल्दी का तैयार होना। निश्चित रूप से
द फ्रूट्स आर वेजिटेबल आर द पेरिशेबल प्रोडक्ट, पेरिशेबल यानी जल्दी खराब होने वाले। और निश्चित रूप से अगर हम कोई चीज़ मार्केट में इफ़ यू द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिमम जो टाइम है उससे पहले ले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मोड प्राप्त होगा, या बाद में ले जाएंगे ऑप्टिमम टाइम के तो हमें निश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पे गलत से हमें बचना है। गलत का मतलब होता है व्हेन द एबिलिटी इज मोर देन द नीड, जब आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा बाजार में उपलब्ध होती है किसी चीज़ को, उसे हम गलत कहते हैं। और जब आवश्यकता से कम होती है स्कैर्सिटी कहते हैं, कम कहते हैं। और जब गलत हो जाती है निश्चित रूप से एक कंपटीशन की जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं तो बायर में एक कंपटीशन हो जाता है। जो सेलर होता है, हमें अपना प्रोड्यूस सेल करना है, तो ख़राब हो जाएगा तो हमें जो भी पैसा मिलता है थोड़ा बहुत हम उसको लेकर के अपना प्रोड्यूस सेल कर देते हैं तो हमारी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रिकॉशियस होना चाहिए, समय से अगर पहले ये पक जाता है तो निश्चित रूप से हमें गलत से बच जाएंगे और हमें अच्छा इनकम प्राप्त होगी। तो इस वजह द आइडियल रूट शुड बी रूट स्टॉक शुड बी प्रिकॉशियस, पहले पकने वाला फसल पहले पक जाए। इस प्रकार ड्वार्फिंग शुड बी ड्वार्फिंग, बौना होना चाहिए। अगर हमारा रूट स्टॉक बौना है surely will able to adopt the high density planting। अगर हमारा रूट स्टॉक बौने के इसमें है तो निश्चित रूप से हम एक जो एरिया है या क्षेत्र है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी एकोमोडेटेड इन ए गिवन एरिया, हाई यील्डिंग, और इसमें ईल्ड ज़्यादा हमको मिलनी चाहिए। आइडियल रूट स्टॉक की ये लक्षण शुड गिव मोर यील्ड, हाई क्वालिटी, और गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि साइज एंड क्वालिटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर। अगर किसी चीज़ का बहुत अच्छा साइज है और उसकी क्वालिटी नहीं है देन कंज्यूमर विल नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि फजली आम बहुत बड़ा होता है लेकिन दशहरी आम छोटा होता है, लेकिन दशहरी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है तो दशहरी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए क्वालिटी एंड साइज बोथ आर द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, डिजीज रेसिस्टेंट। आइडियल रूट स्टॉक जो होता है, आदर्श रूट स्टॉक को रोग प्रतिरोधी होना चाहिए। ग्राफ्ट कंपेटिबिलिटी, ज़्यादा जो यूनियन बनती है रूट स्टॉक और साइन के बीच में शुड बी कंपेटिबल, एक दूसरे से मिलाप जो है अच्छा होना चाहिए। वाइडली एडाप्टेबल, तथा ये ज़मीन से एडाप्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि ज़मीन में ये आसानी से लगा रहे। एडाप्टेबिलिटी माने होता है कितना अच्छा ये ज़मीन में लगा रह सकता है। फ्री स्टैंडिंग, तथा आसानी से खड़ा रहे ज़मीन में, पौधे को बचाए रखे। फ्री स्टैंडिंग, इसे किसी प्रकार से हमें स्टेकिंग वगैरह न करना पड़े, सहारा और आराम से खड़े रहे। इन सब चीज़ों में आप देखिए रूट स्टॉक का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्लांट प्रोपगेशन इन फ्रूट प्लांट्स एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।